वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांटी ग्रुप का जो एक मेंबर है एंजियोस्पर्म, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंजियोस्पर्म इसको हम जनरली कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को जनरली क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट में आता है। अभी एंजियोस्पर्म जो है ये डिवाइड होता है दो ग्रुप्स में। तो पहला ग्रुप है इसका डाइकॉट और दूसरा ग्रुप आता है उसका मोनोकॉट। तो एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज डाइकॉट और दूसरा है मोनोकॉट। अभी डाइकॉट और मोनोकॉट इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है जिसके द्वारा आप इजीली समझ सकते हो डाइकॉट प्लांट है और दूसरा मोनोकॉट प्लांट है। तो इसमें हम जो भी डिफरेंस यहाँ पे देखने वाले हैं, तो डिफरेंस में हम क्या क्या कंसीडर करने वाले हैं? पहला हम कंसीडर करेंगे सीड, ओके। दूसरा हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे लीफ, जो भी लीफ होता है। तीसरा हम कहेंगे स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दो तीन कैरेक्टर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका सीड कैसे होगा, लीफ कैसे होगा, वेस्कुलर बंडल कैसे होगा, उसके बाद रूट्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो फ्लावर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ये 5 क्राइटेरिया कंसिडर किए हैं डाइकॉट और मोनोकॉट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल लेक्चर है, इजीली आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जब भी मैं डाइकॉट कहता हूँ और मोनोकॉट कहता हूँ, तो ये जो वर्ड है अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाइकॉट, तो डाई इट मीन्स टू। तो सबसे पहले कैरेक्टर हम कंसीडर करते हैं सीड के बारे में। तो सीड, ओके, सीड कंसीडर करें तो टू कॉट मीन्स कॉटिलेडॉन, जिसमें हम कहेंगे दो कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी यहाँ पे कैसे, ये देखिएगा ये सीड है, जो भी आप कहोगे यहाँ पे सीड्स आप देख सकते हो। और ये सीड हम जब भी डिवाइड करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो दो इक्वल हॉल्स में आपको ये सीड मिलेगा। तो ये पहला पार्ट आपको मिलेगा और दूसरा पार्ट यहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे डाइकॉट। अगर सीड देखा जाए तो सीड का जो स्ट्रक्चर है, अंदर से आपको ये सीड ऐसे दिखाई देगा। तो दो कॉटिलेडोन लीफ यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, तो इसको हम कहेंगे डाइकॉट। वैसे ही मोनोकॉट का क्या है, यहाँ पे द्विदल इसको कहा जाता है, द्विदल मराठी, यहाँ पे एक दल इसको कहा जाता है मराठी में मोनोकॉट। तो सिंगल और कॉट मीन्स कॉटिलेडॉन, तो कॉटिलेडॉन लीव्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो सिंगल कॉटिलेडॉन हम इसको कहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये सीड है, इसको आप दो इक्वल हॉल्स में कभी डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं मोनोकॉट। अभी यहाँ पे जो मेंबर इसके है, तो आपके जो क्रॉप प्लांट जिसमें यहाँ पे आता है मेज आएगा, व्हीट आएगा जिसको हम कहेंगे गेहूं, जिसको कहेंगे बाजरा, जिसको कहेंगे जोवार, जिसको कहेंगे स्वर्गम आता है इसमें। जो ग्रासेस या पोएसी ग्रुप के मेंबर्स है वो सब इसमें आते हैं। अभी डाइकॉट में क्या आएगा, आपके पास जो भी हम कहेंगे साइसर है, ओके, नीम का जो ट्री है, मैंगो है, बहुत सारे ट्री जहां पे आप अगर उसकी फ्रूट लोगे, उसकी सीड निकालोगे, तो आपको वहां पे सीड के दो इक्वल हॉल्स आप कर सकोगे, तो उसको हम कहेंगे डाइकॉट। ये पहला कैरेक्टर होगा जहां पे मैंने सीड के बारे में कंसीडर किया है। अभी मैं यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ डाइकॉट का। तो दूसरा कैरेक्टर क्या लेने वाला हूँ, लीफ का। तो लीफ का क्या पैटर्न होता है, लीफ कैसे होता है डाइकॉट और मोनोकॉट का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा डाइकॉट और मोनोकॉट और उसका लीफ कैसे होता है। अभी लीफ जब भी आप अगर फार्म में जाओगे, वहां पे फील्ड में जाओगे, अगर आप लीफ देखते हो, मेज या फिर व्हीट होगा, तो लीफ आपको ऐसे दिखाई देगा, आपको लीफ ऐसे दिखाई देता है। और यहाँ पे जो लीफ का वेनेशन होता है, वेनेशन मीन्स अंदर का जो स्ट्रक्चर, ऊपर से आपको जो लीफ का स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो यहाँ से आपको ऐसे दिखाई देता है। तो हम इसको कहेंगे पैरेलल वेनेशन। आप इसके लीफ भी चेक करवा सकते हो, कर सकते हो, जब भी आप फील्ड में जाते हो लीफ ले लीजिएगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पे लीफ का वेनेशन कैसे दिखाई देता है। वैसे डाइकॉट का कैसे वेनेशन होगा, तो यहाँ पे जब भी आप लीफ लोगे डाइकॉट का, तो आपको लीफ में वेन्स, नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं पैरेलल, और ये होगा रेटिकुलेट वेनेशन। तो सेकंड डिफरेंस हमारे पास आ गया। तो मोनोकॉट का क्या सेकंड डिफरेंस जो है वो लीफ के बारे में है। तो लीफ में क्या है, डाइकॉट को जो लीफ है उसका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जिसको हम कहेंगे नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक होता है। और यहाँ पे मोनोकॉट का होगा पैरेलल वेनेशन। सिंपल दूसरा पंडा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अभी तीसरा वेस्कुलर बंडल जो भी है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो मोनोकॉट या डाइकॉट इसमें वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? तो डाइकॉट का जो वस्कुलर बंडल होगा ये अरेंज्ड इन अ रिंग के फॉर्मेट में अरेंज होता है। ये देखिएगा रिंग के फॉर्मेट में अरेंज आपको दिखाई देगा। एक पर्टिकुलर रिंग मीन सर्कुलर स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलर रिंग के जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो वस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन ए रिंग, सिंपल। और मोनोकॉट का क्या है, वस्कुलर बंडल जो भी है आपको यहाँ पे कैसे भी स्कैटर होते हुए दिखाई देंगे। तो ये प्रॉपर रिंग के फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिखाई देंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। ओके, ये हो गया मोनोकॉट का। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, और ये अरेंज्ड इन रिंग डाइकॉट का। तो ये हो गया हमारा तीसरा डिफरेंस, जो तीसरा क्राइटेरिया है यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। अभी रूट के बारे में अगर हम देखते हैं तो दो टाइप्स के रूट होते हैं। पहला होता है टैप रूट होता है, और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट जिसको हम कहते हैं। अभी मोनोकॉट जो है उसमें एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होता है, और डाइकॉट जो होता है उसमें टैप रूट प्रेजेंट होता है। अभी एडवेंटिशियस रूट मीन्स इसको हम कह सकते हैं फाइब्रस रूट, ऐसा भी इसको कहा जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको रूट कैसे होता है इसके बारे में दिखा रहा हूँ। तो आपका जो डाइकॉट है उसमें आपको ऐसे रूट्स दिखाई देंगे। तो एक प्राइमरी रूट, उसको सेकेंडरी रूट यहाँ पे दिखाई देगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। वैसे मोनोकॉट में एक फाइबर के जैसे रूट ऐसे फाइब्रस आपको दिखाई देंगे, फाइब्रस रूट्स कंसिस्टेंटली, और ये है फाइब्रस रूट। ये हो गया मोनोकॉट का। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट जिसको कहा जाएगा। अभी जो है फोर्थ क्राइटेरिया, जो कि फोर्थ कैरेक्टर हमने कंसीडर किया है फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर कैसे होता है, तो यहाँ पे डाइकॉट में जो फ्लावर होगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्लावर की सिमेट्री कैसे होती है, तो यहाँ पे जो फ्लोरल होल्स होते हैं, या फिर पेंटामेरस सिमेट्री हम कह सकते हैं, पेंटामेरस सिमेट्री इसको कह सकते हैं। तो सेपल और पेटल ये 5 के या 4 के फॉर्मेट में, 4 नंबर, 5 नंबर या 4 नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम कहेंगे डाइकॉट की फ्लावर की सिमेट्री। और यहाँ पे कैसे होते हैं, ये ट्राइमेरस आपको 3 ही यहाँ पे दिखाई देंगे। ये ट्राइमेरस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हो गया हमने कुछ कैरेक्टर जो कंसिडर किए हैं डाइकॉट और मोनोकॉट के। तो सबसे पहले आपको एक रिपीट करवा दूं ये डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में। तो सबसे पहले हमने सीड देखा था। डाइकॉट में सीड 2 कोटिलेडॉन्स, मोनोकॉट में सिंगल कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है। लीफ जो होते, तो लीफ में हमने देखा था डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन देखा था। तीसरा वस्कुलर बंडल, मोनोकॉट में हमने क्या वस्कुलर बंडल देखे थे, ये वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। डाइकॉट में इट इज अरेंज्ड इन अ रिंग। चौथा टैप रूट, रूट सिस्टम में देखा था हमने। तो डाइकॉट में होते टैप रूट और मोनोकॉट में होते एडवेंटिशियस रूट जिसको फाइब्रस रूट भी कहा जा सकता है। और फाइनल जो फ्लावर हमने कंसिडर किया था, तो मोनोकॉट में ट्राइमेरस सिमेट्री होती है और डाइकॉट में पेंटामेरस सिमेट्री या फिर 4 फ्लोरल्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। ये है बेसिक डिफरेंस डाइकॉट और मोनोकॉट का। यहाँ पे नेक्स्ट जो लेक्चर हम लेंगे तो फील्ड में कैसे मोनोकॉट और डाइकॉट के प्लांट और उसकी लीफ कैसे होती है इसके बारे में हम आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो फील्ड का लेक्चर होगा आगे वाला, तो आपको वहां से इजीली ये डिफरेंस आइडेंटिफाई हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।